हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई एम सुरभि रेजा। सो अभी सीएसआई के एग्जाम को 1 मंथ ही है अराउंड। अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 मंथ ही बचा है। सो काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि 1 मंथ में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, या 1 मंथ की प्रिपरेशन इनफ होगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या फिर नहीं होगी। सो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हाँ, 1 महीने में हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस 1 मंथ में एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, जेआरएफ लिया जा सकता है अगर आपने प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास है कि कैसे आपको 1 मंथ में टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आपके पास है और अगर आप कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कर रहे हो तो आप 1 मंथ में जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। तो जेआरएफ को क्लियर किया जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है इस एग्जाम को अगर आपने प्रॉपर अपना टाइम मैनेज किया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी है और आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास है कि 1 मंथ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना टाइम आपको देना है, रिवीजन को कितना टाइम देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को कितना टाइम देना है, कितने आवर्स की स्टडी दिन में आप कर रहे हो। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से करते जाओगे तो सिंपली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अभी मैं आपके साथ एक यही ऐसे डिस्कशन करने वाली हूँ कि 1 मंथ में टाइम को कैसे आपको मैनेज करना है, कितना टाइम आपको दिन में देना है, कैसे आप मतलब चीजों को कैसे कवर अप कर पाओ जल्दी से, कितना आप कैसे रिवीजन यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, जब भी आप एग्जाम को यहाँ पे स्टार्ट मतलब एग्जाम के लिए 1 मंथ यहाँ पर है तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी ये 1 मंथ जो होगा ये इंपॉर्टेंट है। 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, यही आपका डिसाइडिंग होगा कि आपका मतलब प्रिपरेशन आपकी किस लेवल पे जाने वाली है। इसी मंथ में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करो या फिर इस मंथ का जो स्टार्टिंग के डेज यहाँ पर मतलब लाइक 15 to 20 डेज तो आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, स्टडी ही स्टडी करनी है। सिंपल सा अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज मतलब आपकी प्रायोरिटी में अब सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम यहाँ पर होना चाहिए, सीएसआर का एग्जाम मतलब जेआरएफ आपका टारगेट हो और फोकस टोटली फोकस्ड आपका वहीं पर हो। तो प्रॉपर अभी तो आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज को यहाँ पे सेट करना है कि आपका प्रायोरिटी में क्या है, सीएसआर एग्जाम यहाँ पर है। तो देखो सिंपल सा क्या है, अब अगर आप स्टडी करो, स्टडी की हम बात यहाँ पे करें तो स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब दिन के 20 घंटे पढ़ना है या फिर 16 घंटे पढ़ोगे तो तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि डेली के आप मतलब 16 आवर्स पढ़ रहे हो तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। अगर आप मतलब सिर्फ मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो सिंपल एक प्रॉपर आपका बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि कितना आपको कैसे करना है। तो सिंपल सा देखो, स्टार्टिंग के डेज में तो आपको सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए पढ़ने के ऊपर। तो पढ़ने में आप जितना ज्यादा टाइम आप पढ़ने पे दे सकते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि आप 8 आवर्स दिन में दे सकते हो तो 8 आवर्स आप स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि आप 10 आवर्स दिन में दे सकते हो तो 10 आवर्स स्टडी करो। अगर लगता है कि आप 15 आवर्स स्टडी कर सकते हो तो 15 आवर्स स्टडी करो। तो पहला आपको फोकस होना चाहिए स्टडी करने का। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आता है कि इतना टाइम दिन में आए कैसे, कि जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए 10 घंटे मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लगते हैं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, कैसे आप मैनेज करोगे। तो सिंपल सा एक ही होता है कि अपने एग्जाम को टारगेट रखो, टारगेट करके आपने उसको प्रायोरिटी में रखा तो आप जब भी कुछ भी नेक्स्ट काम करने वाले तो आप देखो कि ये आपके प्रायोरिटी में है या फिर आपका एग्जाम आपकी प्रायोरिटी में। तो ऐसे करके ऑटोमेटिकली आपके पास इतना इनफ टाइम होगा कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। सिंपल सा बस चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी की बेसिस पर बस डिसाइड करना है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो टाइम तो इजिली मैनेज हो जाता है। सिंपल सा सीएसआर के एग्जाम को अपना टारगेट में रखो, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं है, प्रायोरिटी आपकी सिर्फ वही एग्जाम है, बाकी सब काम अभी आपको नहीं करने हैं। सिर्फ सीएसआर के एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ यहाँ पे ध्यान देना है, सिर्फ वो करना है। ठीक है, तो अभी सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जाम को कैसे करना है या फिर आप अपना प्लान कैसे कर सकते हो यहाँ पे। अब एक चीज देखो, अगर हम देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अभी 30 डेज है। ठीक है, अराउंड यहाँ पे क्या है, 30 डेज यहाँ पर है। अब 30 डेज को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया कि एक हमारे पास यहाँ पर होंगे फर्स्ट 20 डेज यहाँ पर होंगे। ठीक है, फर्स्ट 20 डेज और एक यहाँ पर होगा हमारे पास लास्ट 10 डेज यहाँ पर होंगे। ठीक है, लास्ट 10 डेज। तो अभी तो पहले आपको ये 20 डेज पे फोकस करना है। ठीक है, इन 20 डेज पे आपको फोकस करना। फोकस के लिए सिंपल सा कैसे, अब सिंपल सा अभी यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने सिंपल सा 6 यूनिट को टारगेट किया है, 7 को टारगेट किया है, 8 को टारगेट किया है, 9, 10, 11, 12 मतलब सबका अलग अलग यहाँ पे होगी कितने यूनिट को उन्होंने टारगेट किया। अभी मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपने 10 यूनिट को टारगेट किया। ठीक है, कि आपने 10 यूनिट को एवरेज, यहाँ पे एवरेज 10 ही यूनिट होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 10 यूनिट्स को टारगेट करके जाता है। तो 10 यूनिट को आपने टारगेट किया तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 डेज में अपनी ये जो 10 यूनिट्स हैं इनकी प्रॉपर रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, फर्स्ट 20 डेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन को कंप्लीट करना है।
अब 20 डेज में देखा जाए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कितने यूनिट आप टारगेट कर रहे हो, आप यूनिट टारगेट कर रहे हो 10 यूनिट्स को टारगेट कर रहे हो। अब 10 यूनिट्स में अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज आपके पास 2 डेज है पर यूनिट के लिए, ठीक है। रिवीजन के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन है एक यूनिट को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करने के लिए। तो क्या करना है, पूरा 2 दिन, अब देखो 2 दिन में आपको 1 यूनिट रिवाइज करना है, तो आपको खुद को पता है कि आपको कितना टाइम दिन में देना है पढ़ने के लिए, ठीक है। 2 यूनिट को रिवाइज करना, जैसे बायोकेमिस्ट्री यूनिट है, इसको 2 दिन में रिवाइज करना, तो मतलब एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपको मतलब अपना बहुत ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मतलब लॉन्ग आवर्स बैठ के आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप यूनिट को रिवाइज कर पाओगे 2 दिन में, ठीक है। तो 2 डेज में 1 यूनिट की रिवीजन यहाँ पर होगी। अब इस रिवीजन में रिवीजन प्लस में यहाँ पे क्या भी आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 डेज में रिवीजन प्लस में यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिंपल कुछ नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन से करना है। और जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो तभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन तो तभी आप प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो सिंपल सा है, प्रीवियस क्वेश्चन करो। प्रीवियस में भी जो लेटेस्ट एग्जाम है, लेटेस्ट जो अभी एग्जाम मतलब लास्ट 5 ईयर के एग्जाम्स ले लिए, उनमें से क्वेश्चन मतलब सोल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सोल्व में सिर्फ तो देखो ज्यादा टाइम नहीं है, आप इसलिए ज्यादा टाइम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा दिन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पर दे दिया, पूरा का पूरा दिन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आपके पास सिर्फ 2 ही मतलब 2 ही दिन है, 2 ही दिन में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना है, प्लस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो आपको बस टाइम अपने इसी तरीके से मैनेज करना है। अगर ऐसा लगता है कि रिवीजन जल्दी होगी है, तो आप उतना ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिवीजन जल्दी अभी नहीं हुई है, आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में उतना कम टाइम आप वहां पे दे सकते हो, ठीक है। बट ये है कि इंपॉर्टेंट आपको खुद को देखना है कि 2 डेज में आप कैसे मैनेज करोगे रिवीजन प्लस में यहाँ पे क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जैसे 20 डेज में आपके 10 मिनट्स की रिवीजन हो जाएगी प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसमें से जैसे हम इक्वॉलिटी एवोल्यूशन की बात करते हैं, अब वो यूनिट इजी रहते, तो उन यूनिट्स को रिवाइज करने के लिए मतलब 2 डेज पे थोड़ा ज्यादा रहता, 1 डे में भी इजी कंप्लीट कर सकते हो। इक्वॉलिटी एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ऐसे जो यूनिट्स होते हैं, अगर आप इन यूनिट्स को टारगेट कर रहे हो, तो 2 डेज पे यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा यहाँ पर होंगे, तो 1 दिन में आप कर सकते हो। अब ये जो लास्ट 10 डेज यहाँ पर होंगे, अब इस लास्ट 10 डेज में आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है, किसी भी टाइप की कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो फोकस होगा, वो फोकस होगा ओनली ऑन रिकॉलिंग, ठीक है। 10 डेज में ओनली ऑन रिकॉलिंग। अब इस 10 डेज में आपकी मिनिमम एटलीस्ट 2 टाइम तो रिवीजन होनी चाहिए यूनिट्स की, ठीक है। 2 टाइम का मतलब क्या हुआ, अब आपने 5 डेज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट 5 डेज में एक बार फिर से सारी 10 की 10 यूनिट्स को रिवाइज किया, फिर नेक्स्ट 5 डेज में फिर से 10 की 10 यूनिट्स को रिवाइज किया। अब ऐसे पूरे 1 मंथ में आपका क्या होगा, 3 टाइम यूनिट रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। पूरे 1 मंथ में यहाँ पे क्या हुआ, 3 टाइम आपकी यूनिट्स पूरी रिवाइज होगी। और 3 टाइम रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो फर्स्ट 20 डेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, प्लस में रिवीजन होगा। रिवीजन में भी आपको ध्यान रखना है कि 20 डेज का ही टाइम है आपके पास। 20 डेज के अंदर मतलब इसी लिमिटेड टाइम में ही आपको रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट करना है। बस ये माइंड में सेट करके चलना, टारगेट बना के रखना कि 2 डेज पर यूनिट, आपके पास और टाइम है ही नहीं, 2 डेज पर यूनिट है, आपको इतना ही टाइम आप डिवोट कर सकते हो 1 यूनिट के लिए। और नेक्स्ट 10 डेज में सिंपल रिवीजन रिकॉलिंग, जितना आप कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, रिवीजन रिकॉलिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी 1 मंथ में आप क्या कर सकते हो, इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना भी, ठीक है। मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट जो 10 डेज यहाँ पे होंगे, 10 डेज में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ 2 या 3 यहाँ पे मॉक टेस्ट भी कवर कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट एक्चुअल में क्या करेगा, कुछ नहीं, आपके बस एक एबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि आपका मतलब सिंपल आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि आप 3 आवर्स बैठ के वहां पे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सिंपल सा एक चीज है, अगर आपको जरा सा भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि 1 मंथ है, 1 मंथ में थोड़ा पैनिक कर रहे हो, थोड़ा डर लग रहा है कि 1 मंथ में सिलेबस होगा नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस पड़ा है कैसे होगा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी नहीं होगी, एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, जस्ट एक ही बात याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मंथ में इजिली एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। मतलब किसी भी नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव चीजों को नहीं सुनना है। अगर कुछ भी ऐसा बोल रहे कि नहीं 1 मंथ में तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 मंथ में इजिली एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, इजी से किया जा सकता है। बस सिंपल एक प्रॉपर प्लान के साथ करना, कंसिस्टेंट होके एफर्ट देना। कंसिस्टेंट होके एफर्ट दोगे तो 1 मंथ में भी जेआरएफ हो सकता है, ठीक है। सो बस एंड में बस सिंपल सा एक चीज, सब कुछ भूल के सिर्फ एक चीज याद रखना, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।